सो हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ अपने पोर्टफोलियो सीखने की सीरीज़ का 5वां वीडियो, जिसमें कि हम लोग आगे का काम करेंगे जो कल तक हम लोग ने जहाँ पे छोड़ा था। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। चलिए, तो दोस्तों कल तक हम लोगों ने ये कार्ड जो था हम लोग का स्किल कार्ड वो ऐड कर दिया था। अगर आप लोग यूआई देखें तो यूआई में ये हम लोग शो करा पा रहे थे। तो आज हम लोगों को इसमें क्या ऐड करना है कि अगर मैं अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि ये वर्क फीचर्ड प्रोजेक्ट्स है। और ये वर्क फीचर प्रोजेक्ट में हम लोग प्रोजेक्ट जो है हमारा, तो उस प्रोजेक्ट का डिटेल जैसे कि इमेज है और उस प्रोजेक्ट का नेम ओवर करने पे हम लोग यहाँ पे डाल रहे, शो करवा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग को दोस्तों यहाँ पे अपना आज हम लोग ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे कॉन्टैक्ट बटन भी हम लोग कंप्लीट कर लेने का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं चलता हूँ अपनी यूआई पे, तो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ देखिए, क्योंकि ये वर्क और फीचर प्रोजेक्ट्स है, ये दोनों सिमिलर है। अगर आप लोग देखें लास्ट वीडियो में हम लोग जैसे ये स्किल्स एंड माई स्किल्स को इसका कॉपी पेस्टिंग कर दिए थे सिर्फ क्लास 9 और डिव बना के, तो हम लोग सेम इसी की तरह, क्योंकि सेम और इसका स्टाइलिंग सेम है और जो भी हम लोग का फॉन्ट साइज़ वगैरह दे रहे सब चीज़ सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग एजुकेशन ब्लॉक है, तो ये एजुकेशन ब्लॉक वाले डिप को हम लोग पूरा कॉपी करेंगे यहाँ से। और फिर जहाँ पे हमारा एजुकेशन ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक जो बंद हो रहा है जिसमें कि हम लोग स्किल्स दिखा रहे हैं, तो स्किल वाला ब्लॉक को हम लोग टोटली कोलैप्स कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद तो ये सब हम लोग को डिलीट कर देना है, जो हम लोग को कोई काम का नहीं है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे टाइटल ले लेना है। टाइटल जैसे वर्क है और फीचर्ड प्रोजेक्ट्स है इसमें, तो टाइटल में जाऊँगा, मैं यहाँ पे कैरियर की जगह पे टाइटल दूंगा और यहाँ पे फीचर्स प्रोजेक्ट दूंगा। फीचर को यहाँ से हटाऊंगा ताकि स्पैन के अंदर डालूँ ग्रीन कलर के। अब इसको सेव करने के बाद अगर हम चले यूआई पे तो आप देख सकते हैं कि हमारा फीचर प्रोजेक्ट्स आ गया है। और ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्क होगा, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे वर्क डालना है। तो मैं अगर वर्क करूँ WORK वर्क पे, अब अगर मैं सेव करूँ तो हमारा वहाँ पे वर्क आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ पे इमेज ऐड करना है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हमारा ये इमेज है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट इमेज ब्लॉक। उसके बाद हम लोग इस इमेज ब्लॉक को Ctrl+C करके यहाँ पे स्टाइलिंग्स देंगे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग जान पाए कि हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। चलिए, तो मैं इसमें इमेज ब्लॉक का स्टाइलिंग्स लगाता हूँ। विथ इज इक्वल टू 95%, 95% देता हूँ। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल, सॉलिड देता हूँ और उसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, हाई। ओके, सेव करने के बाद अगर हम चल रहे हैं यूआई पे तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये विथ ले चुका है इतना। तो अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि इसमें जाना है और यहाँ पे डिव, ये जो हमारा इमेज होगा ना, तो डिव वाला, जैसे हम लोग इमेज IMG टैग लेंगे। ओके, IMG टैग और इसको क्लोज कर देंगे। IMG टैग में हम लोग सोर्स, सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा इमेजेस। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने SRC के अंदर एक एसेट्स फोल्डर बनाया है, उस एसेट्स के अंदर मैंने अपना इमेजेस सब डाल दिया। तो अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स वाला, तो ये नेटफ्लिक्स के लिए इमेज है जो मैंने यहाँ पे अपना डाला हुआ है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ओके, तो मैं चलता हूँ होम स्क्रीन डॉट JS, तो नेटफ्लिक्स को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। ओके, अब इसको कॉपी करता हूँ और इसके इमेज के सोर्स में जाकर दे देता हूँ, इमेज के SRC में। अब फिर इसमें क्लास नेम जोड़ देता हूँ, क्लास नेम प्रोजेक्ट इमेज होम। ओके, प्रोजेक्ट इमेज होम। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यूआई पे चलूँ तो देखिए हमारा इस तरह का इतना बड़ा इमेज आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे इसका स्टाइलिंग देना होगा। तो हम लोग चलते हैं, विथ इज इक्वल टू 100% देते हैं। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, अब आप देखिए इसका विथ 100% इसका डीप का ले लिया है। ओके, तो अब अगर मैं इसका ये जो बॉर्डर दे रहा हूँ मैं इसको हटाता हूँ, बॉर्डर जो दिया मैं इसको हटाता हूँ। आप देखिए इसका ये आ चुका है। मुझे थोड़ा सा इसका मार्जिन टॉप देना होगा, तो मैं इसमें मार्जिन टॉप दे देता हूँ 20 पिक्सल। मार्जिन टॉप में 20 पिक्सल दे देता हूँ और इसका जो बॉर्डर है वो मैं इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब अगर मैं सेव करूँ तो हमारे यहाँ इसका बॉर्डर ऑफ करवा रहा है। ओके,
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको करवा चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, और भी 3-4 पेजेस, मतलब अगर इमेज ब्लॉक में जाऊँ और इसमें डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स रखूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दूँ, तो ये क्या करे, जितने भी हम लोग इमेजेस डालेंगे ना, तो वो इसके बीच में ये दे देगा, मतलब उसके नीचे एक कॉलम में डाल देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा इमेज अपना इंपोर्ट करा लेता हूँ जो कि है मेरा पैथोलॉजी। तो इंपोर्ट पैथोलॉजी इमेजेस फ्रॉम एसेट्स pathology.png। इसके बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पैथोलॉजी को सिर्फ इसमें पास कर दूंगा, इसके सोर्स में। इस इमेज को कॉपी किया, इसमें डाला और यहाँ पे पैथोलॉजी सिर्फ डाल दूंगा सोर्स में। अब अगर मैं सेव करके जाऊँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूआई में जो पैथोलॉजी लैब वाला जो पीएनजी है, मतलब पीएनजी इमेजेस है, वो अब हम लोग शो कर पा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। और मुझे ऐड करना है एक और इमेज जो कि मैं शो करवा रहा हूँ IRCTC का। इंपोर्ट IRCTC फ्रॉम एसेट्स IRCTC PNG। ओके, इसके बाद मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ गया। अब इसके सोर्स में मैं IRCTC दे देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि IRCTC वाला प्रोजेक्ट भी है जो ऐड हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और मार्जिन दे, मतलब इसको गैप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दे देता हूँ। 30 पिक्सल देने के बाद अब ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें पॉइंटर जो है हमारा वो कर्सर डाल दूँगा। कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर, कि जब भी हम लोग उस पर होवर करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग को फंक्शनैलिटी ये वाला डालना है कि इसका देखिए, आप जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो इस पर मेरा जो ये है टेक्स्ट है वो शो हो रहा है। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए इसको सबसे पहले दोस्तों इसका ओपेसिटी हम लोग को थोड़ा कम करना है। चलिए ओपेसिटी सबसे पहले हम लोग, ओपेसिटी इज इक्वल टू 0.7। अब अगर मैं सेव करूं तो देखिए ये थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि हमको इतना ब्राइट नहीं रखना है तो थोड़ा सा डार्क रखेंगे। ओके, तो 0.7 ना देके मैं 0.8 देता हूँ। 0.8। तो अगर मैं सेव करके चलूँ अपने यूआई पे तो अब थोड़ा ठीक है। ओके, तो इसका ओपेसिटी मुझे 0.8 ही रखना है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक इसमें क्या करूँगा कि एक, चलिए पहले मैं एक डिव बनाता हूँ, div डॉट img ब्लॉक डिव। ओके, इसमें मैं क्या करूँगा कि ये इमेज तो रखूँगा ही। अभी आपको बताता हूँ मैं क्या करूँगा। इसमें एक इमेज रखूँगा और फिर इसमें एक टाइटल दूंगा, div डॉट प्रोजेक्ट नेम होम स्क्रीन होम। ओके, इसमें मैं प्रोजेक्ट का नेम डाल देता हूँ। अभी मान लीजिए नेटफ्लिक्स। ओके, नेटफ्लिक्स मैंने डाल दिया। अब अगर मैं सेव करूं तो आप देखिएगा हमारा किस तरह से नेटफ्लिक्स यहाँ शो करा रहा है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि इसका इमेज ब्लॉक के डिव में मुझे इसका पोजीशन यहाँ पे रिलेटिव कर देना है, सेव करना है और फिर इसके अंदर जाना है। इसका प्रोजेक्ट नेम होम जो मैंने बनाया है स्टाइलिंग्स के लिए, क्लास डिव जो बनाया है मैंने, इसमें मैं स्टाइलिंग्स दूंगा पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट। तो पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट। अगर मैं अब यूआई पे देखूँ तो हमारे नेटफ्लिक्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे इसका पोजीशन, अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलूँ, इंस्पेक्ट पे जाऊँ, देखिए इंस्पेक्ट पे जा करके मैं इस पर होवर करूँ नेटफ्लिक्स पे, तो आप देख सकते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट है। ठीक है, अगर मैं इस पर टॉप दूँ, टॉप 0 दूँ तो ये 0 वहाँ पे चला गया। ठीक है, टॉप पे चला गया। अब अगर मैं इसका बढ़ाऊँ टॉप का, देखिए तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ओके, तो आप देखिए नीचे कहाँ तक आएगा। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में रखूँ तो 10% में कहाँ चला गया, देखिए 10% में यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं 20% पे रखूँ, 20% में रखूँ तो ये हमारे यहाँ पे आ गया नेटफ्लिक्स। देखिए नेटफ्लिक्स, तो टॉप देने के बाद, ओके, टॉप मैं 15 देता हूँ, 15% टॉप पे देता हूँ। और फिर इसका मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा, जैसे कि राइट हो जाएगा 10%। तो देखिए ये राइट 10% पे इधर आ गया। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, देखिए जैसे ही 10% पे बढ़ा रहा हूँ तो मुझे सेंटर पे लाना है बस। और टॉप को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँ,
तो अब ये सेंटर पे आ गया है, ठीक है। तो ये सेंटर पे आ गया, तो अब मुझे क्या करना होगा, टॉप 18% देना होगा, राइट 50% देना होगा। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे इस पे पोजीशन में, टॉप 18%, जस्ट अ सेकेंड, टॉप 18% और राइट 50%। क्यों इनहेरिट आ जा रहा है, राइट 50%। अब अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद इसको मैं बंद करूं और रिफ़्रेश करूं, रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा नेटफ्लिक्स जो है यहाँ पे अब शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, तो प्रोजेक्ट नेम आ गया है, तो मैं चलता हूँ, देखिए प्रोजेक्ट नेम है हमारा नेटफ्लिक्स, तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 24 पिक्सल, और फॉन्ट वेट दे देता हूँ 600। अब अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद नेटफ्लिक्स हमारा इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको देखिए, पेज जैसे ही रेंडर होगा, ओके, जब मैं होवर नहीं किया रहूँगा तो इसका नेटफ्लिक्स का मैं ओपेसिटी 0 कर दूंगा, तो मुझे ये दिखेगा नहीं। ओके, तो मैं नेटफ्लिक्स का ओपेसिटी अभी 0 कर देता हूँ, ओपेसिटी 0। अब अगर मैं सेव करूँ तो आप देखिएगा नेटफ्लिक्स आप शो नहीं कर, देख नहीं पाएंगे। ओके, तो आप नेटफ्लिक्स नहीं देख पा रहे। लेकिन अब क्या करूँगा, जब मैं होवर करूँगा ना, तब मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए कि पीछे का बैकग्राउंड का ओपेसिटी कम हो जाए और इसका ओपेसिटी ज़्यादा हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि डॉट, इस पे मैं होवर लगाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा ब्लॉक है img ब्लॉक। ओके, डॉट img ब्लॉक ओवर अगर करूँ, ओके, और डॉट होवर करने पे यहाँ पे मुझे यहाँ पे कौन सा किस पे लगाना है, प्रोजेक्ट इमेज होम का जो इमेज है, प्रोजेक्ट इमेज होम, इसका ओपेसिटी हमको 0.5 करना है। ओके, 0.5 करना। अब मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर चलूँ तो देखिए जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो इसका ओपेसिटी कम हो जा रहा है, इसका ओपेसिटी कम हो जा रहा है, और मैं कम कर देता हूँ, तो 0.5 से 0.4 कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखिए ये काम कर रहा है मेरा सही। अब जैसे ही मैं होवर करूँ तो उसको ओपेसिटी मुझे 1 कर देना है, बस सिंपल सा चीज़ है। इसको आप देखिए, जैसे ही मैं उस इमेज के डिम में जाऊँ, तो इमेज के डिम में जाऊँ, इमेज ब्लॉक डिम, ओके, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इसको इधर आप बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इमेज ब्लॉक डिप होवर और प्रोजेक्ट इमेज मैंने लगाया। तो प्रोजेक्ट इमेज क्या है, वो क्लास का, वो इमेज का क्लास नेम है। देखिए इमेज का क्लास नेम है, इमेज का जो है, इमेज का क्लास नेम प्रोजेक्ट इमेज हो। तो जैसे ही मैं होवर करूँगा इमेज डिप पे, तो हमारा प्रोजेक्ट इमेज का जो ओपेसिटी है वो 0.4 हो जाएगा। और जैसे ही मैं होवर करूँगा इमेज डिप पे, तो जो प्रोजेक्ट नेम होम है, मुझे यहाँ पे इसका स्टाइल नेम्स जो क्लास नेम मैंने वो यहाँ पे चेंज करना है, और इसका ओपेसिटी मुझे 1 करना है। अब अगर मैं सेव करके जाऊँ तो देखिए मैं जैसे ही होवर किया नेटफ्लिक्स मुझे दिख रहा है, जैसे ही ओवर किया नेटफ्लिक्स मुझे दिख रहा है, और जैसे हटा रहा हूँ नेटफ्लिक्स हाइड हो जा रहा है। और फिर दोस्तों एक और चीज़ मुझे ऐड करना है कि इसका जो कलर है, नेम, इसका कलर जो है मैं जो हर जगह यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन कलर, वो डाल देता हूँ। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब अगर देखो जैसे ही मैं नेटफ्लिक्स पे गया तो ये मुझे शो हो रहा है, नेटफ्लिक्स पे गया शो हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को यहाँ पे वो फंक्शनलिटी ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डिप को जो हम लोगों ने अभी वो होवर वाला लगाया, तो इसको मैं 2 बार पेस्ट कर दूंगा। और जो हम लोग यहाँ पे इमेज जो यूज़ कर रहे थे, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे लगा दूंगा, और ये वाले इमेज को यहाँ से कट करके इसमें डाल दूंगा। ओके, तो जैसे जो सिंपल हम लोग सिर्फ इमेज को पुट कर रहे थे ना, अब बस हम लोग उसमें स्टाइलिंग्स लगा दिए होवर वाला, और कि होवर होने पे उसका ओपेसिटी कम और बढ़ जाए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला देखा है। अब अगर मैं चलूँ आपको, ये तो चलिए ये वाले प्रोजेक्ट पे, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने के बाद चलूँ अपने फिर से प्रोजेक्ट सेक्शन में, तो जैसे ही मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो इस पर मैंने अभी यहाँ पे नेम नहीं दिया है, तो आप देख सको नेम तो दिया है मैंने, नेटफ्लिक्स होम है, कंट्रोल नेटफ्लिक्स पेज है, नेम होम है और नेटफ्लिक्स है, ये शो होना चाहिए था। और जस्ट अ सेकेंड, इमेज ब्लॉक, इसका मुझे तो शो होना चाहिए था। ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके
ये नेटफ्लिक्स आप देखिए, जैसे ही मैं इस इमेज पे कर रहा हूँ ना, जैसे ही मैं इस इमेज पे कर रहा हूँ ना, तो मुझे नेटफ्लिक्स ऊपर वाले में शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट डाला है, रिलेटिव डाला है, तो मुझे एक डिव बनाना होगा एक और। ओके, तो चलिए मुझे यहाँ पे एक डिव बनाना होगा, डिव डॉट इमेज ओपेसिटी डिव। इसके अंदर वो चीज़ पेस्ट करूँगा। इसके अंदर पेस्ट करने के बाद इसको मैं अलाइनमेंट सही कर देता हूँ। अब इस जो हम लोग, ओके जस्ट सेकंड, इमेज ओपेसिटी डिप को मैंने कॉपी किया। अब देखिए, जो इमेज ब्लॉक में पहले हम लोग यहाँ इमेज ब्लॉक में पोजीशन रिलेटिव दिए थे ना, इसको यहाँ से हटाएंगे, कंट्रोल प्लस सेव किया। अब मैं क्या करूँगा, डॉट वो जो इमेज ओपेसिटी डिप मैंने बनाया है, इसमें पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट दूंगा, पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव इसमें दूंगा, और फिर इसका विथ मैं 100% जो पेरेंट का है वो आ रहा है वो रख दूंगा। अब अगर देखूं और चलूं, और सेम इसको मैं हर जगह कॉपी कर देता हूँ। 3 बार इसको कॉपी करूँगा, 1 2, बस मुझे इमेज चाहिए क्योंकि इमेज में सोर्स मैंने डिफरेंट दिया हुआ है ना, तो मैं इमेज का यहाँ पे चेंज कर दूँगा। पेस्ट करूँ, इमेज का अगर डालूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। अब ये दोनों को मैं डिलीट मार दूँगा। इस दोनों को डिलीट मारने के बाद अब आप देखिए हमारा ये इस तरह से इमेज ओपेसिटी डिप। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ यहाँ, तो देखिए अब हमको पोजीशन इसका उस डिप के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। जब जैसे ही नेटफ्लिक्स भी यहाँ पे गया, देखिए जैसे मैं इस पर जाऊँगा तो अब इसका दिख रहा है, इसका जाऊँगा तो इसका दिखेगा, इसका जाऊँगा तो इसका दिखेगा, और इसका जाऊँगा तो इसका दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को, अगर मान ली नेम मैं चेंज कर देता हूँ, नेम मैं पैथोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ IRCTC। अब अगर देखूँ तो देखिए आप लोग, तो जैसे मैं इस पे जा रहा हूँ तो हमारा पैथोलॉजी शो हो रहा है, इसमें कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स हो रहा है, इसमें कर रहा हूँ IRCTC हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका पोजीशन यहीं पर से इंस्पेक्ट करके मैं चेक कर लूँगा। तो फिलहाल हमारे यहाँ है नेटफ्लिक्स, यहाँ है। ओके, तो नेटफ्लिक्स जब यहाँ है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा और राइट टॉप को जो है 50% देता हूँ। टॉप को 50% देने के बाद इसका देखिए वो बीच में आप दिखा रहा, तो अब मुझे टॉप कर देना होगा, टॉप पे 50% लगाना होगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ 50%, इसको मैं सेव करूँ। सेव करने के बाद अब अगर देखूँ अपने UI को, तो देखिए नेटफ्लिक्स मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, पैथोलॉजी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, IRCTC मुझे यहाँ पे शो हो रहा है नेम। तो इस प्रोजेक्ट का नेम हम लोग ऐड कर चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इमेजेस अपना ऐड कर दिया। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि अगर हम लोग चले अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल रहे हैं। तो मैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म का जल्दी से HTML पार्ट बना के आता हूँ, फिर उसके बाद CSS पार्ट भी हम लोग देखेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सिर्फ एक एजुकेशन ब्लॉक जो सिंपल से यहाँ पे बनाया है, एजुकेशन ब्लॉक, डिव, वर्क और प्रोजेक्ट्स, जो मैं हर तरह से जो हर टाइम जो प्रोजेक्ट को वो एक अलग सेक्शन के लिए कर रहा हूँ, तो बस मैंने कॉपी पेस्ट किया है। वहाँ पे सिर्फ मैंने चेंज कर दिया कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे उसके स्पैन टैग में मैंने लेट्स को यहाँ पे हटाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट की जगह पे डालना है लेट्स वर्क टुगेदर में। ओके, तो अब अगर मैं सेव करूँ, तो सेव करने के बाद अगर UI पे चलूँ, तो देखिए UI हमारा कॉन्टैक्ट लेट्स वर्क टुगेदर। अब हम लोग को यहाँ पे इस तरह का फॉर्म बनाना है। ओके, तो चलिए मैं जल्दी से फॉर्म बना के आता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक फॉर्म बना दिया है, जिसका क्लास ने मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया है। उसमें सिंपल सा इनपुट दिया है जिसका टाइप टेक्स्ट होगा, और उसका नेम मैंने फ्रॉम नेम रखा है, प्लेस होल्डर नेम रखा है, उसके बाद क्लास नेम इनपुट टेक्स्ट फील्ड रखा है, इनपुट टेक्स्ट, फिर दूसरा इनपुट टैग मैंने लगाया है जिसका ईमेल, जो मैं ईमेल लगाऊंगा, प्लेस होल्डर मैं ईमेल दिया हुआ हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट में मैं टाइप इज इक्वल टू ईमेल डाल देता हूँ, ईमेल। उसके बाद फिर एक टेक्स्ट एरिया लिया हूँ, टेक्स्ट एरिया जिसमें कि नेम मैसेज रखा हूँ, प्लेस होल्डर इंटर मैसेज जिसमें कि एंटर मैसेज करेंगे हम लोग, और उसका क्लास नेम हम लोग इनपुट फील्ड टेक्स्ट मैसेज, और एक इनपुट बटन रख दिए सबमिट का, तो सबमिट कॉन्टैक्ट। तो अगर मैं इसको सिर्फ सेव करूँ विदाउट एडिंग एनी स्टाइलिंग्स CSS, तो वो ये हमारे इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ इसमें CSS ऐड करता हूँ। तो मैं राइट साइड अपना ओपन कर लेता हूँ, राइट साइड। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि हम लोग वहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये यहाँ से यहाँ के बाद हम लोग का कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला स्टाइलिंग्स हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर्म में स्टाइलिंग्स डालता हूँ। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग्स ऐड कर लिया है। देखिए
क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टाइलिंग्स करने तो होंगे मुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको इस वीडियो स्टॉप करके कर लिया, फिर मैं आपको समझाते जाऊँगा किस तरह से क्या क्या कर रहा हूँ मैं। तो देखिए फॉर्म एक बनाया है जिसका कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने नाम रखा है। तो उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में मैंने विथ उसका 80% सेव कर दिया है। उसके बाद मार्जिन टॉप मैंने 10 पिक्सल दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है और ताकि एक लाइन में आ जाए। बट ये फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करेगा कि जो जितने भी हम लोग इसमें टैग एलिमेंट टैग डालेंगे वो क्या करेगा, एक कॉलम में कर देगा। तो पहले अगर आप लोग देखे होंगे कि एक लाइन में आ रहा था, तो अब वो एक रो में आ रहा था, तो अब वो एक कॉलम में आ जाएगा सारा इनपुट टैग। उसके बाद फिर दोस्तों ये मैंने जो क्लास नेम दिया है वो है इनपुट टाइप का मैंने क्लास नेम दिया है इनपुट फील्ड टेक्स्ट। तो आप लोग देख सकते हो उस टाइम आप लोग देख रहे थे कि कैसा उसका अलाइनमेंट और स्टाइलिंग्स कुछ भी नहीं था इनपुट टैग का, बस वो एक इनपुट टैग मुझे शो हो रहा था यूआई पे। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इनपुट फील्ड टेक्स्ट में यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगाया है, जिसका मैंने बैकग्राउंड कलर ये सेट कर दिया है, बैकग्राउंड कलर ये कोड सेट कर दिया, हाइट मैंने उसका 45 पिक्सल फिक्स रखा है, बॉर्डर नन कर दिया है, पैडिंग इतना दे दिया है, मार्जिन टॉप इतना दिया है, और प्लस फॉन्ट साइज, अगर फॉन्ट साइज को लाइन में फॉन्ट साइज 18 पिक्सल रखा है। फॉन्ट फैमिली मैंने ये दे दिया, फॉन्ट फैमिली आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। कलर मैंने वाइट दिया है, और अगर फोकस हो, जब ये इनपुट फील्ड फोकस हो तो उसका आउटलाइन मैंने नन कर दिया है। और इसके अंदर का प्लेस होल्डर मैंने इसको कलर्स कर देते हैं इसका कलर। तो प्लेस होल्डर का कलर मैंने ये ग्रे कर दिया है, और फॉन्ट साइज मैंने 16 पिक्सल रख दिया प्लेस होल्डर का। इसके बाद ये इनपुट फील्ड टेक्स्ट सेम क्लास ने मैंने इस टाइप के लिए भी लगाया है, ईमेल टाइप के लिए भी, लेकिन जो टेक्स्ट एरिया है ना हमारा वो उसका अलग, क्योंकि हमें इनपुट जो टेक्स्ट एरिया है उसका हम लोग डिफरेंट टाइप से हैंडल करेंगे। तो मैंने इसका क्लास नेम रखा है इनपुट फील्ड टेक्स्ट मैसेज। तो इनपुट फील्ड टेक्स्ट मैसेज में सेम हम लोग बैकग्राउंड कलर वही रख रहे हैं, बॉर्डर, पैडिंग, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, मार्जिन टॉप, फोकस, प्लेस होल्डर, तो सब चीज़ हम लोगों ने सेम रखा है। उसके बाद फिर सबमिट कॉन्टैक्ट वाला बटन जो है वो हम लोग देखिए इस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो मैं इसको 80% ना देके 100% सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखिए जैसे मैंने इसमें सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, मार्जिन टॉप दे दिया, उसके बाद फिर लाइन आइटम्स, फॉन्ट साइज, सारे चीज़, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, उसके बाद फिर विथ 100%, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, होवर करने पे उसका बॉर्डर का कलर ये हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो ये सब दोस्तों ये सब मैंने स्टाइलिंग्स लगा के, अब अगर मैं अपने यूआई पे चलूँ तो आप लोग यूआई पे देखिए हमारा कॉन्टैक्ट लेट्स वर्क टुगेदर नेम ये आ गया है, ईमेल में ऐसा दिख रहा है, एंटर मैसेज में हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे, और फिर सबमिट बटन है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने फॉर्म आज कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग वो चीज़ सीखेंगे कि इसमें कुछ भी हम लोग प्रिंट करवा, जैसे कुछ भी हम लोग सबमिट करवा रहे डेटा, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँ, सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा ईमेल पे वो चीज़ आ जाना चाहिए, वो मैसेज उस ईमेल सेंडर का नेम के साथ और ईमेल के साथ, और फिर जो मैसेज आ रहा है वो हम लोग को अपने ईमेल आईडी पे आना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।